तो दोस्तों स्वागत है आपको एक बार फिर से अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। खबर आप भी सुन चुके होंगे कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे को मैसेजेस भेजे हैं जिसमें उन्होंने टेंशन को कम करने की बात की है। अब ये जो डेवलपमेंट है ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की उस वार्निंग के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था दिस इज नॉट द एंड। हिजबुल्लाह आप जानते ही हैं कि ये एक ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने संडे मॉर्निंग को इजराइल पर ड्रोन्स और 100 से ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए। दरअसल उन्होंने ये हमला बेरूट में अपने एक टॉप कमांडर की मौत के बदले किया जो पिछले महीने हुआ था। वही इजराइल ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं। अब दोनों तरफ से हैवी फायरिंग के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह ने रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरमीडिएट्स के जरिए मैसेजेस एक्सचेंज किए हैं ताकि आगे की टेंशन को रोका जा सके। ये बात तब हुई जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वार्निंग दी थी दिस इज नॉट द एंड। उसके बाद इजराइल ने संडे सुबह लेबनान में हिजबुल्लाह पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने बैराज के दौरान तेल अवीव के पास एक इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस साइट को निशाना बनाया और इसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन हगारी ने कहा कि लेबनीज ग्रुप इजरायली सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा था और उन्होंने लगभग 230 रॉकेट्स और 20 ड्रोन्स लॉन्च किए और उनमें से ज्यादातर या तो रास्ते में ही गिर गए यानी कि खुले एरियाज में वो लैंड हो गए और बाकी के जो थे वो इजरायली एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम और इजरायली नेवी शिप्स ने रोक दिए। अब देखिए इस पे हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि ग्रुप का इजराइल के खिलाफ अटैक प्लान के मुताबिक ही हो गया और आईडीएफ के स्टेटमेंट्स को खारिज कर दिया कि उनकी स्ट्राइक्स ने एक बड़ा अटैक रोका। नसरुल्लाह का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह का अटैक इसलिए डिले किया गया था ताकि गाजा सीजफायर टॉक्स को मौका मिल सके और दूसरे ईरान बैक्ड ग्रुप्स ईरान के साथ बात कर सके कि एक साथ इजराइल पर अटैक करना है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह बाद में जवाब देने का हक रखेगा अगर संडे के अटैक के रिजल्ट्स काफी नहीं हुए तो। और ये भी कहा कि यमन के हौथी रेबल्स और ईरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने लेबनीज लोगों से कहा एट दिस करंट स्टेज द कंट्री कैन टेक ए ब्रेथ एंड रिलैक्स। देखिए हिजबुल्लाह और इजराइल ने कहा कि उनके अटैक्स का मकसद सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाना था। संडे आफ्टरनून को बोलते हुए मिस्टर नेतन्याहू ने कहा आज जो हुआ वो अंत नहीं है। हिजबुल्लाह ने सुबह जल्दी इजराइल पर रॉकेट्स और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। हमने आईडीएफ को एक पावरफुल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का इंस्ट्रक्शन दिया ताकि थ्रेट को खत्म कर दिया जा सके। इसके अलावा आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सारे यूएवीज को इंटरसेप्ट कर दिया जो उन्होंने देश के बीच में स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए लॉन्च किए थे और उन्होंने कहा वी आर हिटिंग हिजबुल्लाह विद सरप्राइजिंग थ्रस्ट्स। खैर देखिए एक डिप्लोमेट ने न्यूज एजेंसी को बताया कि ओवरऑल मैसेज ये था कि दोनों तरफ से रात भर की फायरिंग को डन माना गया और दोनों ही एक फुल स्केल वॉर नहीं चाहते। देखिए दुनिया भर के लीडर्स को डर है कि 10 महीने से चल रहा इजराइल हमास वॉर एक बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी बदल सकता है जो इजराइल और ईरान या ईरान बैक्ड प्रॉक्सीज के बीच हो सकता है। तो दोस्तों क्या हम ये समझे कि ये मैसेज ईरान को है कि लेबनान ग्रुप अब इजराइल के साथ बात करके ईरान से दूरी बना रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।